गुड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ ट्वेल्थ क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, हम लास्ट टाइम पे हमने जो मानव शोषण तंत्र के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था और उसी संदर्भ में आज हम उसके नए टॉपिक श्वसन संबंधित आयतनों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। श्वसन संबंधित आयतन क्या होते हैं? देखो, इसमें कई प्रकार के आयतनों को सम्मिलित किया गया है। इनमें सबसे पहले प्रकार है ज्वारीय आयतन। देखो, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम, संक्षेप में इसको टीवी के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, टीवी। देखो, ये ज्वारीय आयतन क्या है कि श्वसन की सामान्य प्रक्रिया में जो श्वसन की नॉर्मल प्रोसेस हम करते हैं, नॉर्मल जो सांस लेते हैं, उसमें फेफड़ों में भरी जाने वाली वायु का आयतन, कि फेफड़ों में कितनी वायु भरी जा रही है, या हम कह सकते हैं कि कितनी वायु निकाली जा रही है फेफड़ों से, ठीक है। उस वायु के आयतन को जो ली जा रही है या जो निकाली जा रही है, ठीक है, उस वायु के आयतन को हम ज्वारीय आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारीय आयतन कहते हैं। और मनुष्य में इसकी माप होती है 500 ml। कितनी होती है? 500 ml। तो ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है। बात करें इसके बाद निःशोषण आरक्षित आयतन, जिसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। ये क्या होता है? देखो कि सामान्य निःशोषण के पश्चात, निःशोषण का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, ठीक है, वायु को, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ठीक है। तो नॉर्मल निःशोषण के पश्चात, जो नॉर्मल निःशोषण हो रहा है वो हम बता रहे थे 500 ml हो रहा है, ठीक है। उसके पश्चात भी अगर बलपूर्वक निःशोषित, कि बलपूर्वक कितनी सांस अंदर ली जा रही है, कितनी ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, कितनी वायु अंदर ली जा रही है, ठीक है, उस वॉल्यूम को हम, उस आयतन को हम कहते हैं IRV, ठीक है। मतलब सामान्य निःशोषण के पश्चात जो नॉर्मल हो रहा है वो तो हो ही रहा है, नॉर्मल हमारा 500 ml हो रहा है, उसके बाद कितनी हम बलपूर्वक अंदर ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं IRV या निःशोषण आरक्षित आयतन। और इसकी जो माप होती है वो होती है 2500 से लेकर के 3000 ml के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा IRV हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट ERV, जिसको हम एक्सपिरेटरी जो है रिजर्व वॉल्यूम या उच्च शोषण आरक्षित आयतन कहते हैं। अब देखो, उच्च शोषण का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना, मतलब वायु का बाहर निकलना। कि सामान्य उच्च शोषण के पश्चात, अब वही बात आ गई सामान्य उच्च शोषण, तो सामान्य उच्च शोषण की प्रक्रिया में हम 500 ml मुक्त करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर बलपूर्वक हम कितनी वायु बाहर निकाल रहे हैं फेफड़ों से, ठीक है, उस आयतन को हम कहते हैं ERV, उच्च शोषण आरक्षित आयतन, ठीक है। और इसकी जो माप होती है वो होती है 1000 से लेकर 1100 ml, ठीक है। तो ये कहलाई ERV। तो ये स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा टीवी टोटल वॉल्यूम कितना होता है सामान्य परिस्थिति के अंदर, IRV के बलपूर्वक हम कितना निकाल सकते हैं, ठीक है, और बलपूर्वक हम कितना ग्रहण कर सकते हैं, और ERV बलपूर्वक हम कितना वायु को बाहर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है अवशिष्ट आयतन, रिजर्व वॉल्यूम, बचा हुआ, ठीक है। तो वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्च शोषण के बाद भी फेफड़ों में शेष रहता है। अब देखो, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्च शोषण के बाद, मतलब आपने पूरा बलपूर्वक जो है उच्च शोषण की प्रक्रिया कर ली, वायु को बाहर निकाल दिया, उसके बाद भी फेफड़ों में जो वायु शेष रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट आयतन या रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, पूरी की पूरी वायु तो फेफड़ों से बाहर निकलेगी नहीं, कुछ ना कुछ मात्रा उसकी जो है फेफड़ों में रह जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट आयतन कहते हैं। और अगर हम बात करें इसका जो माप होती है, ठीक है, वो होती है 1100 से लेकर 1200 ml। 1100 से 1200 ml जो है वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम या अवशिष्ट आयतन कहलाता है, ठीक है। तो ये अब तक हमने पढ़ा जो है श्वसन संबंधित कुछ, अगर हम देखें आयतनों के बारे में। अब हम श्वसन संबंधित क्षमताओं के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी क्षमताएं जो हैं हमें जो है निःशोषण या अवशोषण की हैं। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं निःशोषण क्षमता, जिसको हम संक्षेप में IC या इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कितनी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, नॉर्मल सी बात है कि वायु की अधिकतम निःशोषित मात्रा को IC कहते हैं, कि कितनी हम ले सकते हैं उसी मात्रा को हम IC या फिर जो है निःशोषण क्षमता कहते हैं। अब देखो, इसके अंदर आते हैं ज्वारीय आयतन व निःशोषित आरक्षित आयतन। जो शुरू के दो हमने पढ़े, ज्वारीय आयतन जो सामान्य परिस्थिति में ले रहे हैं, और निःशोषित आरक्षित आयतन हमने पढ़ा कि जो बलपूर्वक, मतलब सामान्य के बाद जो बलपूर्वक ग्रहण की जा रही है ऑक्सीजन, ठीक है, उसको हमने नाम दिया था निःशोषित आरक्षित आयतन। तो हम ये कह सकते हैं कि IC जो निःशोषण जो क्षमता है, ये IC जो निःशोषण की जो क्षमता है वो है TV प्लस IRV। TV का मतलब अगर हम देखें ज्वारीय आयतन, और IRV का मतलब क्या होता है कि निःशोषण क्षमता। तो देखो, यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, कि IC, ठीक है, अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या हुई? TV प्लस IRV। टीवी का टोटल जो हम अगर मान देखें तो 500 ml, और IRV का मान हम देखें तो जो है 3000 ml। तो 3000 प्लस 500
अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 3500 ml, 3500 ml के आसपास जो है हमारी टोटल अगर हम बात करें निशोषण क्षमता आ जाती है। ठीक है, तो इसकी माप कितनी होती है 3500 ml। तो इसके बाद अगर हम देखें उच्च शोषित क्षमता, उच्च शोषित क्षमता जिसको हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी या ईसी शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, कि वायु की अधिकतम उच्च शोषित मात्रा को, कितनी वायु जो है बाहर निकाली जा रही है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं ईसी। और इसके अंदर आते हैं देखो ज्वारीय आयतन और उच्च शोषित आयतन। ज्वारीय आयतन तो सेम ही होता है 500 ml, और उच्च शोषित आयतन जो है अगर हम देखें कितनी जो है अगर हम देखें बलपूर्वक हम बाहर निकाल सकते हैं सामान्य के पश्चात, वो कहलाती थी उच्च शोषित आरक्षित आयतन, जिसको हम कह सकते हैं कि ईसी। ठीक है, अगर हम देखें उच्च शोषित क्षमता कितनी हुई कि टीवी, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, या फिर जिसको हम ज्वारीय आयतन कहते हैं, प्लस ईआरवी। ईआरवी को अभी हमने नाम दिया, ठीक है, कि ईआरवी को हमने नाम दिया था कि उच्च शोषण आरक्षित आयतन। ठीक है, तो उच्च शोषण आरक्षित आयतन कितना होता है हमारा, ठीक है, ये हम देखें तो ये होता है हमारा 1100 और ये होता है 500। ठीक है, तो ये हो गया टीवी तो हमारी 500 ml थी। ठीक है, और ईआरवी जो है 1000 से 1100 ml के आसपास होती है। ठीक है, तो 1100 के अगर आसपास मान के चलें तो 1100 और 500 कितनी हुई, अगर हम देखें 11 और 5 1600 ml आपकी ईसी, अगर हम देखें कुल उच्चवसित क्षमता हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो आता है क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता ये क्या होता है, देखो कि सामान्य उच्च शोषण के बाद, जो नॉर्मल उच्च शोषण की प्रक्रिया हो रही है, उसके बाद जो भी वायु की मात्रा फेफड़ों में बसती है, जो भी वायु की मात्रा फेफड़ों के अंदर शेष रह जाती है, उसे हम एफआरसी या फिर क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। अब देखो कितनी रह जाती है, एफआरसी की वैल्यू होती है ईआरवी की कुल कितनी ग्रहण की, जो अगर हम देखें ईआरवी का मतलब कितना क्या होता है कि उच्च शोषण आरक्षित आयतन। ठीक है, ये ईआरवी अभी हमने जो है अगर हम देखें तो ईआरवी जो है 1100 ml के आसपास होती है, और आरवी क्योंकि ये बाहर निकल रही है। ठीक है, और अवशिष्ट आयतन कितना होता है, अवशिष्ट आयतन भी 1200 के आसपास होता है। तो 11 और 12 के आसपास अगर देखें तो 1100 प्लस 1200, ठीक है, तो कितना हो गया 2300। ईआरवी हमको पता है कि 1100 ml होता है, और आरवी रेजिडुअल वॉल्यूम जो है हमारा जो होता है वो 1200 ml के आसपास होता है। तो 1200 प्लस 1100 कितना हुआ 2300 ml। तो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कितनी हुई 2300 ml। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें जैव क्षमता की कुल जो है वाइटल कैपेसिटी देखें तो दोनों फेफड़ों से अधिकतम उच्च शोषित वायु को जैव क्षमता कहते हैं, कि दोनों फेफड़ों से कितनी वायु अधिकतम बाहर निकाली जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं उच्च शोषित जो है अगर जैव क्षमता या वीसी कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, देखो इसका मान होता है वीसी बराबर होता है आईआरवी प्लस टीवी। आईआरवी प्लस टीवी को हम आईसी भी कहते हैं, और आईसी को अभी हमने पढ़ा था कि निशोषण क्षमता कहते हैं। ठीक है, प्लस ईआरवी। ठीक है, इन दोनों को मिलकर बनता है वीसी, जैव क्षमता वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, और इसका मान लगभग कितना होता है 4600। कैसे होता है 4600, देखो आईसी जो है इसकी टोटल जो है मान होता है 3500 के आसपास। ठीक है, जो भी हमने निकाल के बताया था, प्लस ईआरवी, और ईआरवी का मान होता है लगभग अगर हम देखें 1000 से 1100, तो 3500 प्लस 1100 अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है लगभग 4600 के आसपास आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट कि फेफड़ों की कुल क्षमता अगर हम देखें, टोटल लंग कैपेसिटी अगर देखें तो दोनों फेफड़ों में आने वाली कुल वायु की मात्रा को टीएलसी कहते हैं, कि दोनों फेफड़ों में कुल कितनी वायु आ रही है। ठीक है, उस मात्रा को, ठीक है, हम टीएलसी कहते हैं। तो टीएलसी का मान हुआ वीसी प्लस आरवी। वीसी क्या, जो अभी हमने ऊपर निकाला था, ठीक है, जैव क्षमता जो कि 4600 थी, प्लस आरवी जो अवशिष्ट आयतन, वो भी तो अगर हम बात करें हमारे फेफड़ों के अंदर ही है। ठीक है, जो कि अगर हम बात करें आरवी की जो हमने वैल्यू भी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। ठीक है, तो आरवी की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1200 ml। ठीक है, तो 1200 प्लस अगर हम बात करें 4600, ठीक है, तो ये आ जाता है 5800 ml। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें हमारे फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है 5800 ml होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।